नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाभी ने नंद को बचाया। प्रीति सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। प्रीति समझ गई कि उसके पति सुरेश उठ गए हैं। प्रीति ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। सुरेश, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रीति फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रीति, आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। सुरेश, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ, मार्केट से क्या लाना है। प्रीति, जी अभी माँ जी से पूछकर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रीति फटाफट चाय लेकर सविता जी के कमरे में पहुँच गई। जाते ही उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। सविता जी बोली, बहू, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी। यह सुरेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके राधिका के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ। उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रीति ने सुरेश को लिस्ट देकर मार्केट भेज दिया। उसके बाद वह राधिका को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। राधिका ने कहा, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रीति, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। सुरेश लड़के को पहले से जानता था। सविता जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सविता जी किचन में गई और प्रीति से पूछा, बहू, तुम्हें लड़का कैसा लगा? प्रीति ने कहा, माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सविता जी बोली, बात तो सुरेश ने पहले ही कर रखी है। कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। ये सुनकर प्रीति बोली, चलिए माँ जी, वहीं चलकर देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी ने कहा, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। सुरेश ने कहा, हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकालकर आपको खबर कर देंगे। प्रीति बीच में बोली, अंकल जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछें? हाँ बेटा, पूछो, लड़के के पिता ने कहा। प्रीति, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, जो चाहें अपनी बेटी को दे दीजिएगा। जी, हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं, प्रीति ने कहा। चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? सुरेश ने प्रीति से कहा। बहू, ये क्या बात कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। सविता जी ने प्रीति को टोकते हुए कहा। यह क्या मजाक है? भला आज के ज़माने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? लड़के के पिताजी ने कहा। प्रीति, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? सुरेश खड़े होकर प्रीति को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये क्या बकवास कर रही हो? प्रीति बोली, तुम्हें नहीं पता,
आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सविता जी अंदर आती हैं। सुरेश, इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। सुरेश उसे डांटकर चुप करने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन सुरेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का शादी का बजट क्या है। सुरेश ने कहा, जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे। उससे जो पैसे बचें उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद सुरेश सारी बात माँ को बताता है। सविता जी कहती हैं, शायद उस दिन प्रीति सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। सुरेश एक दिन घर पर बैठा था। उसे इस तरह बैठे देखकर सविता जी ने सुरेश से पूछा, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रीति उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। राधिका के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सविता जी और सुरेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। सुरेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, बेटा सुरेश, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। जी वो आज डिलीवर नहीं हो पाई। आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। इतना सुनते ही लड़के के पिताजी ने कहा, यह शादी रोक दो। इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, मैं कल सुबह गाड़ी आपके घर पहुँचा दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सविता जी और राधिका रो रही थीं। इधर सुरेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रीति सामने आई। अंकल जी, गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। प्रीति, तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने
अपनी नंद को बचा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।